Assalamualaikum. Our today's topic is derivatives. So let's start differentiation. So derivatives depends upon some formulas. So let's start. So number one formula or property one, x to power n. So it is called power rule. पावर रूल में क्या करेंगे? ठीक है, इन पावर रूल पावर नीचे आएगी और उस पावर में से एक माइनस करेंगे. So every question is like that. Suppose f of x is equal to x cube. So directly apply करेंगे इसको तरह पावर रूल, तो ये आ जाएगा 3x square. So पावर इज 3, 3 नीचे आएगा और उस 3 में से एक माइनस करेंगे. So it is called पावर रूल. तो तमाम क्वेश्चंस ऐसे करेंगे. x पावर 7, 7 नीचे आएगा, 7 में से एक माइनस करेंगे. इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स. तो जो मैथमेटिक्स को जानते हैं वो ये फार्मूला समझते हैं. इट इज कॉल्ड पावर रूल. सो तमाम क्वेश्चंस ऐसे ही हैं. अब ये 4 वाले क्वेश्चन को देख लीजिए. इसमें सिर्फ ये है कि एक्स स्क्वायर रूट है. इस एक्स स्क्वायर रूट को आप पावर बना लें 1/2, तो 1/2 आ जाएगा. पावर नीचे और उस पावर में से एक माइनस कर देंगे. लेकिन ये पूछा उसने f-4, तो f-4 ये मैं आपको करके दिखाता हूँ. सो f-4 ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी -1/2 और उस पावर में से एक माइनस. ये पावर है जी, तो उस पावर में से एक माइनस 1/2 -1. तो जो इसका आंसर आएगा उस आंसर में आप 4 पुट करेंगे. डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा उस आंसर में आप 4 पुट करेंगे. तो इसका आंसर आ जाएगा, मेरा ख्याल है, -1/2 और x की पावर आ जाएगी -1/2. जी, x की पावर आ जाएगी -1/2. सो अब आप जहां जहां x है वहां 4 पुट कर दें. ठीक है, ये f-4 नजर आ रहा है. जहां x है वहां 4 पुट कर दें तो आंसर -1/4 आ जाएगा. तो ये काफी इजी है. ठीक है, तो ये बेसिक रूल है जी. इट इज कॉल्ड पावर रूल. सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं. इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट. इसका जो रूल है इट इज कॉल्ड पावर रूल. यहाँ उसने साइन और कोस पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री उसने पहले ही बता दिए. चलें पहले ये देख लेते हैं. इसमें ये है जी कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई मल्टीपल आ जाए, कोफिशिएंट आ जाए, मीन्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 6, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिर्फ ये पावर जो है 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 12. 2 6 और 12, तो 12x आ जाएगा. इसी तरह से इस प्रॉपर्टी में ये बताया जाएगा कि अगर साथ को कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया जा रहा है तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो कोफिशिएंट सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आंसर आ जाएगा. इसी तरह 6x3 ये भी आसान है. ठीक है जी. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. तो ये सेकंड ईयर की बुक चैप्टर नंबर 2, अगर आप पहले वो एक दफा देख लेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी सारी. ठीक है, इस तरह देख लीजिए x³ + 2x, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x = 1. ठीक है, इसको देखते हैं. इसमें भी ये पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए.
यानी ये मैं डेरिवेटिव लिखने लगा हूँ, एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x का होगा 2। ओके, आप लिखेंगे एट x इज इक्वल टू, यानी किस वैल्यू पे आप डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, x इज इक्वल टू 1 पे। तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे आप, एट x इज इक्वल टू 1 जी इज इक्वल टू 3 और x स्क्वायर, x मींस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 3 और 1 की पावर 2 1 है, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 तो 5 आंसर आ जाएगा। सो इट इज कॉल्ड फाइंडिंग डेरिवेटिव अपॉन एनी गिवन वैल्यू। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए मींस 1 2 3 4 5 6। और इसके अलावा जी कोई इस, नहीं इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। तो ये सिंपल डेरिवेटिव्स हैं जी, अगर आप सेकंड ईयर का मैथ पढ़ चुके हैं तो। अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो फिर उसको ये चीज सीखनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी फोर्स ने ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दिया, यानी उसने साइन का डेरिवेटिव होता है जी cos x, ये देख लें sin x इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, cos का होता है माइनस sin x। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके डेरिवेटिव्स हैं, आपने इनको याद रखना है। साइन का डेरिवेटिव cos, cos का साइन, tan का सीकेंट स्क्वायर और कोड का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। जो सी से स्टार्ट होते हैं फंक्शंस उनके आंसर में माइनस आता है, ये इसका एक शॉर्टकट है। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन देख लें। हाँ जी, एफ ऑफ एक्स इजकल टू साइन एक्स प्लस 4, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का आप जानते हैं कोस, और 4 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, सो आंसर इज कोस एक्स। इसी तरह देखिए कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन का सिंपल कोस। तो ये सिंपल सिंपल से डेरिवेटिव इसने पूछे हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये राइट साइड पे देख लें, ए एक्स इज अ फंक्शन, ई एक्स इज आल्सो अ फंक्शन। ए एक्स का डेरिवेटिव सिंपल एक फार्मूला है, ए एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ ए, और ई एक्स इज अ सबसे आसान फंक्शन डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में, मेरा ख्याल है यही है, ई एक्स है। तो इसका आंसर आ जाएगा ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स। लेट्स स्टार्ट, 2x, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x इंटू लॉग ऑफ 2। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा 2x, तो ये 2x एक दफा एज इट इज लिखेंगे पावर में, मैं इसको पावर का सिंबल लगा दूंगी, पावर इंटू लॉग ऑफ 2, तो ये इसका आंसर। इसी तरह 5x है तो 5x इंटू लॉग ऑफ 5, ये इसका आंसर है। तो ये इस पेज पे सिर्फ यही सीधे साधे फार्मूला है। ठीक है, देख लीजिएगा आप। किसी गिवन वैल्यू पे अगर आपने डेरिवेटिव को फाइंड करना है तो सिंपल आप उसमें वो वैल्यू पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसमें देख लें प्रोडक्ट रूल आ गया, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, बड़ा आसान है। इफ टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड देन डेरिवेटिव क्या होता है जी, क्योंकि प्लस का साइन दरम्यान में आता है, तो एफ डैश एक्स जी, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनको पहले का डेरिवेटिव ले लें, सेकंड वाले को छोड़ दें, फिर सेकंड का डेरिवेटिव ले लें और पहले वाले को छोड़ दें। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है कि आपको अलग अलग फंक्शंस का डेरिवेटिव आता हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज ये दो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो आपको इन दोनों का इंडिपेंडेंटली डेरिवेटिव आता हो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है जी 2x, 1 का 0 और x का 1, तो ये तो आसान है। तो ये वाला देखते हैं, ये राइट साइड पे मुझे क्वेश्चन नंबर 8 नजर आ रहा है, इसको देख लेते हैं।
जी इसमें फर्स्ट फंक्शन है जी एक्स, तो आप लिखेंगे एक्स एज इट इज करते हैं, और कोस का डेरिवेटिव होता है जी माइनस साइन एक्स प्लस का साइन, फिर कोस एज इट इज लिखिए और उसका डेरिवेटिव होता है वन। तो मेरा ख्याल है सिंपल यही आंसर है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा अरेंज कर दें। तो ये डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस। इसी तरह और इसमें कोई क्वेश्चन? ये सारे ऐसे ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। एक 11 क्वेश्चन इसमें जरा देखिए, 11 क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ अगर मुझे। जी ये लिखा हुआ है जी, जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव उसने पूछा पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 मींस 90 डिग्री। तो देखते हैं कैसे इसको दो स्टेप्स में करके बता सकते हैं। जी एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो गया जी एक्स स्क्वायर, और साइन का होता है कोस एक्स प्लस, अब चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब साइन एक्स एज इट इज और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। सो अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है, आप फाइंड करना चाहते हैं वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑन पाई बाय 2, तो आप लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए मैं 90 डिग्री कह लूँ या पाई बाय 2 कह लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में आपने क्या करना है पाई बाय 2, तो आप लिखेंगे 90 डिग्री का स्क्वायर, ये देखिए ये 90 डिग्री का स्क्वायर यानी पाई बाय 2। जी कोस एक्स का मतलब होगा जी कोस पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री, ठीक है जी, प्लस साइन एक्स का मतलब होगा जी 90 डिग्री, जहाँ एक्स है वहाँ आपने पाई बाय 2 पुट करना है, ठीक है जी, इनटू 1 इनटू 2x, 2x मींस एक्स में आपने क्या पुट करना है जी पाई बाय 2 यानी आप लिखेंगे 90 डिग्री, ठीक है। जब आप इसको कॉपी पे करेंगे तो आप पाई बाय 2 की शेप में लिखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा ये क्वेश्चन बनिस्बत जो मैं टाइप कर रहा हूँ। ओके जी कोस 90 डिग्री जीरो होता है, तो ऑल ये फर्स्ट एक्सप्रेशन सारा जीरो हो गया। साइन 91 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और 90 को जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा जी। अल्टीमेटली आंसर आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स कि आपका आंसर पाई है, आपको पता है पाई को 180 डिग्री कहते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया, देख लीजिएगा आप इसको। सिलेक्ट डेरिवेटिव्स हैं, ये टॉपिक डेरिवेटिव्स का है। पहले आपको डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज आने चाहिए। अब ये देखें, ये क्वोशिएंट फार्मूला आ गया, मुझे ये डिलीट करना चाहिए, ठीक है। वैसे एफएससी में आप ये तमाम टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप करवाते हैं, इतनी स्पीड से नहीं करवाते, लेकिन चूंकि यहाँ पे आप एक रिवीजन कर रहे हैं या टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आप इसको ज़रा स्पीड से देखें। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि पहले आप सेकेंड ईयर के डेरिवेटिव्स रिवाइज करें। ओके जी प्रॉपर्टी 7 कह लें या फार्मूला कह लें, ये क्वेश्चन फार्मूला कहलाता है, डेरिवेटिव ऑफ डिवीजन ऑफ टू, यहाँ ये डिवीजन कह रही है, चलिए ठीक है। ओके जी, इफ वी हैव टू फंक्शंस मींस साइन ओवर कोस, तो इसका फार्मूला बड़ा आसान है जी। सबसे पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर ले लें, और वही नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, और साथ जो ऊपर है उसका डेरिवेटिव माइनस, इसमें ना माइनस आएगा, और इधर से वाइस वर्सा कर लें, यानी जिसको छोड़ा था उसका डेरिवेटिव ले लें, और जिसका डेरिवेटिव लिया हुआ था उसको एज इट इज लिख लें। तो आपने इसको अपने अंदाज से किया होगा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको।
सो फर्स्ट आपने ये करना है, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर, वही फंक्शन ऊपर एज इट इज, साथ और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। सो क्वेश्चन करके देखते हैं, पहले आसान सा क्वेश्चन करते हैं, और सबसे आसान मेरा है यही क्वेश्चन। अब देखें, दो फंक्शन है आपके पास, 3x-1 और x+2। तो इसको स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे जी। तो सबसे पहले लिखेंगे x प्लस जी, इसको डिवीजन में लिखना है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, यानी x+2 का ये आ जाएगा पावर, यानी इसका स्क्वायर आ गया। अब यही नीचे वाला फंक्शन ऊपर आप लिखेंगे एज इट इज, मैं ब्रैकेट्स में लिखता हूँ, x+2 ऊपर न्यूमरेटर में आप एज इट इज लिख रहे हैं, और d मींस डेरिवेटिव ले रहे हैं आप 3x-1। मैंने पूरा d लिखना चाहिए d/dx, लेकिन d फिलहाल मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद माइनस फार्मूले का, और अब आपने x+2 को छोड़ा था और 3x-1 का डेरिवेटिव लिया था, अब 3x वैसे छोड़ दें, यानी अब देखिए 3x-1 और डेरिवेटिव ले लें x+2 का जी, यानी उसका वाइस वर्सा। तो टोटल इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा जी x+2, और डेरिवेटिव आ जाएगा 3x का सिंपल 3 माइनस 3x-1, ये लीजिए 3x-1, और यहाँ पे डी आना चाहिए मेरा ख्याल है जी, और 2x, x का डेरिवेटिव होता है जी 1 डिवाइडेड बाय x+2 होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, ये तो आंसर आ चुका है। ठीक है, ये आंसर में ये एज इट इज रहेगा। थोड़ा सा अरेंज कीजिएगा, तो ये टोटल 7 बनेगा, 7 डिवाइडेड बाय x+2 की पावर 2। सो ये आंसर आपका आ गया। इस रूल को अच्छी तरह समझ लीजिए। ये इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको खुद अपने रफ पेजेस पे कीजिएगा तो आपको ये सारा समझ आ जाएगा। और इसके अलावा जी नेक्स्ट, ये इट इज कॉल्ड क्वोशंट रूल, ठीक है। इसके क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, दिए हुए हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसका एक और फार्मूला है, वो है लॉगरिथम। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आपने देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी देखे, अब आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। सो आई रिपीट अगेन, चैप्टर नंबर 2 सेकंड ईयर, उसमें तमाम फार्मूलाज लिखे हुए हैं। तो सबसे आसान फार्मूला ये है जी, अगर फंक्शन नेचुरल लॉग में हो तो ये इसका डेरिवेटिव सिंपल 1/x है, और अगर ये वाला लॉग आ जाए जिसकी बेस ए है, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू लॉग ऑफ ए। सो ये आप सिंपल कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जी। जैसे ये देखिए, ये लिखा हुआ है लॉग लॉग ऑफ एक्स और बेस इसकी 7 है, तो आप सिंपल पहले लिखेंगे 1/7, और फिर जो बेस है उसके उसका लॉग लिखेंगे, लॉग ऑफ 7। ये देखें लॉग यहाँ पे बेस कितनी है 2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ 2, और 1/x आपने पहले लगाना है स्टार्ट में हमेशा। ठीक है, ये log x है, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट आपने बताना है 1/x, ये अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, और इस x की जगह आपने 1 पुट कर देना है, तो ये आंसर 1/5 आ जाएगा। तो ये सिंपल से
फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है ये। ठीक है, इस तरह ये देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और log x का 1/x, सेम यही चीज। अब देखिए 1/x और अच्छा ये करते हैं, ये इसमें कुछ इसको थोड़ा सा चेंज किया। ये क्वेश्चन जरा देखें। अच्छा जी, log 3x, इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x इंटू log ऑफ जी, दूसरा log आएगा। ठीक है, log ऑफ 3। ठीक है जी, ये आंसर इसका फार्मूला है। अब मैं देखता हूँ इसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या है। जी, log ऑफ ए, नेचुरल लॉग है, log ऑफ ए। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं, पहले दोबारा इसको करता हूँ। क्वेश्चन है ये वाला जी, 1/x log ऑफ ए, व्हाट इज ए, 3। ठीक है जी, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 1 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू लॉग ऑफ 3। अच्छा ये डैश है। ठीक है जी, तो पहले आपने डेरिवेटिव लिया और उसके बाद जहाँ जहाँ जो जो इसका आंसर था उसको आपने, तो ये आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय log 3। अच्छा जी, मैथमेटिक्स में 1 जो होता है वो log e के बराबर होता है, नेचुरल log e के। एक फार्मूला है log 3। मैं आगे लिख देता हूँ, सिंस log e इज इक्वल टू 1, तो ये फार्मूला है, 1 की जगह log e होता है। अच्छा जी, उसके बाद ये log, ऊपर भी log नीचे भी log, ये हो जाएगा, नीचे वाला log जो होता है वो बेस बन जाता है, यानी आप लिखते हैं log, तो ये बेस में आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा ई। ये इसका, इसकी टेक्निक होती है। अब ये जो 3 जो है ये बेस में है बेसिकली, ये वाला जो 3 आप देख रहे हैं ये इसकी बेस है। तो आपको राइट साइड पे ना ये छोटा सा आंसर भी नजर आ रहा है कि जब दो लोग आपस में इस तरह डिवाइड हो रहे हो तो आप इसको दूसरे लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टीज हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टीज हैं जी। ठीक है जी, अब लास्ट में आप देखिए, आपके पास ये मेरे पास राइट साइड पे ना जो है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इनवर्स फंक्शंस हैं जी, बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, बस आपको फार्मूलाज याद होना चाहिए। आर को, आर का मतलब होता है इनवर्स, यानी आप इसको इस तरह लिख सकें, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स का सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाता है बाहर, तो टैन इनवर्स सबसे फेमस फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सिंपल आपको 4 या 6 फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और सिंपल इनकी एप्लीकेशन वैसे ही है कि जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं एक्स है, एक्स की जगह कोई ना कोई फंक्शन, मैं देखता हूँ, ये देखिए ये साइन इनवर्स एक्स है, आपने इसका फार्मूला अप्लाई करना है और फिर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपने 1/2 पुट कर देना है। ठीक है जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स का, जब आप इसका डेरिवेटिव लें तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1/2 पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे चूंकि वो टाइप करना मुश्किल है, आप इसको जब कॉपी पे करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा आपसे। इसी तरह अब ये दो क्वेश्चन बन गए। ये देखिए, आपको पहले tan इनवर्स x ओवर x के पहले क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद आपको जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करना पड़ेगा, तो ये आपका ये सिंपल सा 1 माइनस पाई ओवर 2 ये आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, तो मैं
ये आप कर सकते हैं, जो बता दें चैट में, बता दें कि आप ये कर सकते हैं कि कर दूं मैं। ओके जी, करीमुल्ला बताएं, कर सकते हैं आप। आर्क में बस ये है कि ये इनवर्स, इनवर्स है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये सब इनवर्सिस हैं। तो आपको ये फार्मूलाज मिल जाएंगे, 6 फार्मूलाज हैं ये, आपको सेकेंडरी की बुक से मिल जाएंगे। वो वहाँ पे प्रॉपरली ना एक लिस्ट बनी हुई है, वो आप देख लीजिए। ठीक है जी, तो ये आप खुद कीजिए, आपको ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। इस तरह देख लेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ है, यानी आप अब जहाँ जहाँ एक्स था उसकी जगह कोई और फंक्शन आ सकता है, तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे मेरे ये राइट साइड पे देखें, ये 6 sin² x लिखा नजर आ रहा है आपको, तो जरा इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जी, यानी एफ ऑफ साइन² मैं इसको डायरेक्ट एफ डैश बना देता हूँ, यानी इसका डेरिवेटिव आपको लिख के दिखाता हूँ। साइन एक्स को आप इस तरह लिख सकते हैं जी, पावर में, यानी होल पावर 2। ठीक है, अच्छा जी, होल पावर 2 लिख लिया आपने। अब ये बन गया जी पावर रूल। पावर पहले नीचे आएगी, ये देखिए 2 नीचे आया, साइन एक्स, उस पावर में से एक माइनस किया, ये मैं पावर में से, ये पावर 2 में से एक माइनस करने लगा हूँ, और साथ फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी सबसे पहले आपने ये देखना है, फंक्शन के ऊपर जो पावर थी आपने उसके ऊपर पावर रूल लगा लिया, 2 नीचे, 2 में से एक माइनस। आपने फिर देखना है कि अंदर पावर के अंदर जो फंक्शन था साइन एक्स, आपने आगे उसका डेरिवेटिव भी लेना है, तो वो होगा कोस एक्स। तो सिंपल आपका जो आंसर बनेगा 2 sin x कोस एक्स, ये आपका आंसर आ गया। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता ही है, ये साइन 2x के बराबर होता है। तो वो राइट साइड पे आप देखिए, छोटा सा आपको आंसर नजर आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ ये है यहाँ पे, अब फंक्शन जो है थोड़े से x की बजाय कोई पूरा कंप्लीट फंक्शन आ जाए, मैं आपको ये डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, अभी आप पीछे एक फार्मूला करके आए थे e की पावर x, तो यहाँ पे सिर्फ फर्क यह है x की जगह कोई फंक्शन आ गया है 2x, तो 2x इज अ फंक्शन, लेकिन आपने अप्लाई उसी तरह ही करना है जैसे आप पहले कर चुके हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये पावर रूल है, 3 पावर है, तो पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, तो ये 2 बन गया। फिर अंदर भी देखना करना है कि अंदर क्या चीज है, अंदर जो फंक्शन है आपने इसका डेरिवेटिव भी लेना है, तो अंदर है x² + 1, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x + 1। मतलब आपने सिंगल जो वेरिएबल था उससे आप फंक्शंस में चले गए, यानी पूरा पूरा एक फंक्शन आ गया। ठीक है, पहले आपने किया था x³ उसका डेरिवेटिव क्या होता है x² उसका डेरिवेटिव, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन आ जाए उसके ऊपर पावर, उसका डेरिवेटिव क्या होगा। ये सारे इजी से क्वेश्चन है, और जहाँ ये एप्लीकेशन आ जाए ना, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हो f-2, ये ज्यादा आसान होती है। मतलब आप सिंपल डेरिवेटिव ले लें, और डेरिवेटिव लेने के बाद उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करें, तो सिंपल 18 आंसर आ जाए। अच्छा, चेन रूल क्या कहते थे, चेन रूल ये है कि आप दो फंक्शंस अलग अलग डेरिवेटिव लें और उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये चेन रूल कहलाता है। ये चेन रूल है जी। ठीक है जी, अब मुझे कोई इसकी आसान सी एप्लीकेशन आपको बतानी चाहिए, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ओके, आसान सी, कोई आसान सी, ये पिक्चर ठीक नहीं आई मेरा ख्याल है, इसलिए जरा, चले कोई बात, मैं यहाँ यहाँ से बता देता हूँ। ये है y = k + 3। ओके, k है जी 3 + 5, देखिए y जो है वो k वेरिएबल में है, k जो है वो t वेरिएबल में है।
पूछ क्या लिया उसने, उसने पूछा डी वाई ओवर डी टी, दरमियान में क्या स्किप किया उसने, के, के स्किप कर दिया। तो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, ये है y, ये है k। तो पहले हम मालूम करेंगे dy बाय डी के। ये मैं लिख के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। पहले हम मालूम करेंगे dy डिवाइडेड बाय डी के इज इक्वल टू 1, क्योंकि k का डायरेक्टिव 1 हो जाएगा, 3 का 0। फिर हम मालूम करेंगे डी के डिवाइडेड बाय डी टी, वो 3 टी का 1 हो जाएगा और 5 का 0। ओके, नाउ आपने फाइंड क्या करना है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, तो ठीक है। अब ये करें कि डी वाई जो है इसको लिखें ऊपर स्लैश डी के, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, डी बाय डी के किया पहले, फिर डी के डी टी किया। अब आपको टी डिनोमिनेटर में चाहिए। हाँ जी, तो फिर आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, आपको डी बाय डी के ओवर डी टी, ठीक है जी, यानी डी के डिवाइडेड बाय डी टी। क्योंकि मैं उसको कॉपी भी नहीं कर रहा ना, इसलिए इसको थोड़ा सा मुझे देखना पड़ा। सो स्टूडेंट्स, ये डी के जो डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर वाला जो डी के है उस न्यूमिनेटर के ऊपर जो दूसरी साइड फ्रैक्शन है उसके न्यूमिनेटर में है उसे कटेगा, लेकिन आपने काटना नहीं, आपने सिर्फ ऊपर से देखना, वैल्यूज देखनी है। डी के डी वाई बाई डी के उसकी वैल्यू है 1, तो आपने लिखना है 1 मल्टीप्लाई बाय, और डी के और डी टी की वैल्यू क्या है 3, आपने लिखना 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 × 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं आंसर देख लेता हूँ कि आंसर, हाँ ये देखिए 3 नजर आ रहा है, ये राइट साइड पे 3 है, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। तो सबसे पहले सिंपल सिंपल से डेरिवेटिव्स हैं, आपने खुद इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने को डिस्कस करना है। नेक्स्ट आप जब स्टार्ट करेंगे तो जी कुछ वो मजीद प्रॉपर्टीज हैं, आसान सा नहीं है, लेकिन आप जरा डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर देख लीजिएगा तो आपको ये सारा आसान लगेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर तक जी, ठीक है, मैं आपको करवा दूंगा वो कुछ प्रॉपर्टीज है, 4 या 5 और हैं जो मैंने आपको शीट्स भेजी है, बस आप उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।